हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टेज 12 ऑफ दिस कोर्स। और जो स्टूडेंट्स ने 12 स्टेज से पहले वाली स्टेज नहीं देख रखी हैं तो ट्राई करें कि आप इसके पहले वाली स्टेजेस जो इस कोर्स इसके अंदर दे रखी हैं इस चैनल पे, तो उनको देखें और उसके बाद 12 स्टेज देखें तो आपको समझना बहुत ईजी रहेगा। So now start learning stage 12. Has been, have been, had been, will have been का प्रयोग तथा हाँ या ना वाले प्रश्न। मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। कोई काम चल रहा है ऐसा बताने के लिए हम इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि काम के शुरू होने का समय या काम कितनी देर से चल रहा है यह दे रखा हो तो इज एम आर की जगह पर हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, बॉक्स में एक खास इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको भी हम समझेंगे। फॉर का यूज अवधि बताने के लिए किया जाता है। अवधि का मतलब जैसे कि 2 आवर्स, 10 आवर्स, 2 डेज, 10 डेज, 1 डे, मतलब घंटे, महीने, साल, मिनट, ये सब बताने हो तो फॉर का यूज। लेकिन काम कितनी बजे चालू हुआ है या किस सन में चालू हुआ है, किस महीने को चालू हुआ है, किस दिन को चालू हुआ है, ये बताना हो तो सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 1991, 1998, ऐसे। तो फॉर या सिंस का यूज भी करना हमको आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस करेंगे तो, समझने के बाद अगर सही प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से आएगा। अब ऊपर सेंटेंस हमने पढ़ा था कि मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग। अब मोहन 2 घंटे से खेल रहा है ऐसा बोलना है तो हमको ये सेंटेंस को इस तरीके से बोलना पड़ेगा। और डिफरेंस आप खुद देखिए उसके अंदर। मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है तो इज आएगा। लेकिन मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे से खेल रहा है, ये हमने अंडरलाइन कर रखा है। 2 घंटे से खेल रहा है इसलिए अपन हैज बीन का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है। मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। और अगर हम लिखना चाहें कि मोहन 2 बजे से खेल रहा है तो फॉर न लिख करके सिंस लिखना पड़ेगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, मतलब काम कितनी देर से चल रहा है तो आप फॉर लगाएं, और काम कब से चल रहा है तो सिंस लगाएं। तो मोहन की जगह पर हम कभी ही, शी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ये वर्ड्स को यूज करके भी सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम रिवीजन करते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टीवी 2 घंटे से देख रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। या मैं टीवी 2 बजे से देख रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। आई की जगह पर वी, दे, यू, राम, सीता, माय ब्रदर्स, इस तरह के कोई प्लूरल वर्ड्स लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। आई की जगह पर आप ये वर्ड्स रख करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि वी लिख दिए तो वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ऐसे। या राम एंड सीता लगाया हमने तो ऐसा बोल सकते हैं राम एंड सीता हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, राम एंड सीता हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, लाइक दैट। नेक्स्ट, अब हम सीख रहे हैं विल हैव बीन आईएनजी, मतलब कोई काम कल इतनी बजे हो रहा होगा। कोई काम कल इतनी बजे हो रहा होगा तो कैसे बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। टुमारो एट दिस टाइम जिबिन सर विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर अस। सॉरी, टुमारो एट दिस टाइम जिबिन सर विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर 2 आवर्स। कल इस समय जिबिन सर 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे, अगले क्षण,
नहीं, इस क्षण, अगले संडे, आई विल हैव बीन एंजॉइंग पार्टी सिंस 2 o'clock। अगले संडे, इस समय, मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा होऊंगा। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। तो काफी लंबा सेंटेंस है, बोलने में बहुत कम ये काम में आते हैं, बट वी शुड नो, हमको पता रहना चाहिए। अगर हम परफेक्टली कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमको ये पता रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। बिल्कुल बहुत कम इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, पर आना चाहिए हमको। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours व्हेन माई फादर रीच्ड होम। ये पास्ट की बात आ गई कि जब मेरे फादर घर पर पहुंचे थे। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। जब मेरे फादर घर पर पहुंचे थे, व्हेन माई फादर रीच्ड होम, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो अंडरस्टैंड इट एंड देन टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, ही हैड बीन रनिंग हिज शॉप सिंस 1985। वह उसकी दुकान को 1985 से चला रहा है, मतलब दुकान का धंधा चला रहा है, काम चला रहा है। ही हैड बीन रनिंग हिज शॉप सिंस 1985, वह 1985 से दुकान चला रहा है। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 30 minutes व्हेन आई saw them। मैंने उसे जब देखा, व्हेन आई saw them, जब मैंने उनको देखा। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 30 minutes, वे 30 मिनट से डांस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये पास्ट की बात हो गई। उसके पहले जो हमने पढ़ा था, ये टुमारो और एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट संडे, ये फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर में, इस समय, ये काम मैं इतनी देर से कर रहा होऊंगा। और उसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट की, ये काम मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, ये सब। तो तीनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है कि ये प्रेजेंट में मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ। ये फ्यूचर की बात होगी कि मैं फ्यूचर में इस समय इतनी देर से ये काम कर रहा होऊंगा। और ये बात आ जाती है पास्ट की, कि पास्ट में हम ये काम इतनी देर से कर रहे थे। तो इन तीनों चीज़ों का यूज़ हमको करना है और प्रैक्टिस खूब करनी है इसकी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट से शुरू होने वाले हर प्रश्न का जवाब हाँ या ना में ही होता है। ठीक है, ये हम थोड़ी देर बाद इसको सीखते हैं। एक बार मैं आपको इन सेंटेंस को वापस से रिपीट करके बता देता हूँ, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे और उसका मीनिंग आपको पता चलना चाहिए पहले से। मोहन इज प्लेइंग, मोहन हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मोहन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। I am watching TV. I have been watching TV for 2 hours. I have been watching TV since 2 o'clock. आपके सेंटेंस में since 2 o'clock या for 2 hours ऐसा लगते ही आपको पहले से ध्यान रखना है कि has been आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। So for practice you have to speak with me and you have to watch this video many times, then you will be able to speak like me. Okay, tomorrow at this time Jibin sir will have been teaching for 2 hours. At this time, yeah, at this moment, next Sunday, I will have been enjoying a party since 2 o'clock. I had been watching TV for 2 hours when my father reached home. He had been running his shop since 1985. They had been dancing for 30 minutes when we saw them. Like that. So, now I repeated the sentences which I taught you earlier. Now we are going to learn something different thing. So get ready to do some practice. Is, am, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ये सारे मॉडल्स, इसमें मॉडल्स भी शामिल है, इज, एम, आर वाले भी शामिल है। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे आदि वर्ड से कोई भी सेंटेंस इन हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल से स्टार्ट हो तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस या नो में होगा। अभी तक हमने जो भी सीखा है उससे संबंधित यस नो टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। इनके समझ करके हमको कंठस्थ करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है।
अंग्रेजी भाषा में एक्शन की फॉर्म्स जो होती हैं वो 3 फॉर्म होती हैं और एक आईएनजी फॉर्म भी होती हैं। और किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए अंग्रेजी की तीनों फॉर्म ढंग से आनी चाहिए। मैंने एक फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो मैं आपको बोल के बता दूंगा। जैसे कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, गो की थर्ड फॉर्म GONE गॉन है, और गो की आईएनजी फॉर्म है गोइंग। गोइंग बनाने के लिए हमने गो के अंदर आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग बन गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमको अच्छे से माइंड कर लेनी है। वर्ब की जो भी फॉर्म्स होती है वो भी हमको माइंड कर लेनी है। हालांकि बीच बीच में मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स सिखाई हैं और आगे भी अगर इसके अंदर सिलेबस में हमने फिट कर रखा होगा तो आप सीखते ही रहेंगे। नाउ यू मस्ट नो बॉक्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, मतलब किसी की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स भी हमको पता रहनी चाहिए, नहीं तो कई बार हमको रीड करने या बोलने में दिक्कत आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। I am, am, I am not, I ain't, we are, we are not, we aren't, you are, you are not, you aren't, they are, they are not, they aren't, I have, I have not, I haven't, I've not, we have, we have not, we haven't, we've not, you have, you have not, उसकी हो जाएगी you haven't या you not, they have, they have not, they haven't या they have not। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हमको पता चलनी चाहिए। यहाँ पर आगे वाले पेज पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्शन वर्ड्स की कुछ 3 फॉर्म्स और दे रखी हैं। जो पहले एक्शन वर्ड हमने सीखे थे उसके अलावा भी कुछ और एक्शन वर्ड्स इसमें हमको सिखाए जा रहे हैं। तो एक बार हम इसको देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ सौंपना। डाइव छलांग लगाना, डाइव्ड और डाइव्ड। डाइन, डाइंड, डाइन, डाइन मतलब खाना खाना, भोजन करना। डिग खोदना, तो उसकी सेकंड फॉर्म में डग और थर्ड फॉर्म भी डग। डेस्ट्रॉय नष्ट करना, डेस्ट्रॉयड और डेस्ट्रॉयड। उसके बाद है डिसीव धोखा देना, सेकंड फॉर्म डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म भी डिसीव्ड। डू करना, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। ड्रॉ खींचना, ड्रू सेकंड फॉर्म, ड्रॉन थर्ड फॉर्म। एंड समाप्त कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना किसी काम को, एंडेड उसकी सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म भी एंडेड ही होगी। फाइट लड़ाई करना, सेकंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म भी फॉट। ने फ्ली भाग जाना, फ्लेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्लेड ही होंगी। फॉरगिव माफ करना, फॉरगेव, फॉरगिवन। फाइंड प्राप्त करना कोई वस्तु, फाउंड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड है। फील महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट है और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि वर्ब की फॉर्म्स हमको पता रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिखा दी हैं। इनको आप मेमोराइज कर लें, रट डालें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स विथ यस और नो। तो ये एक तरह के वर्बल क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको। अक्सर ऐसी चीज़ें हम बात करते समय कई बार लोगों से हमको क्वेश्चन आंसर्स करने ही पड़ते हैं। डू यू गो टू ऑफिस? यस आई गो टू ऑफिस। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या डिफरेंस है ये भी समझना पड़ेगा। जैसे डू यू गो टू ऑफिस ऐसा पूछा तो आंसर में गो ही आएगा और नेगेटिव में डोंट गो हो जाएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। डू यू गो टू ऑफिस? यस आई गो टू ऑफिस। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। आपको डू यू से कोई भी क्वेश्चन करता है तो आंसर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेगेटिव आंसर हो तो डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये रट लेना है। जैसे डू यू गो टू ऑफिस? यस आई गो टू ऑफिस। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। डू यू गो टू ऑफिस? यस आई गो टू ऑफिस। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। इसको बार बार 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे अनलिमिटेड टाइम। उसके साथ वर्ड बदलने भी पड़ेंगे। डू यू ईट बनाना? सपोज मैंने बना दिया क्वेश्चन, डू यू ईट बनाना? यस आई ईट बनाना। नो आई डोंट ईट बनाना। डू यू ईट बनाना? यस आई ईट बनाना। नो आई डोंट ईट बनाना। इस तरीके से इसी चीज को बार बार अलग अलग वर्ब डाल के प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ नेक्स्ट है डिड यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस गए थे? यस आई वेंट टू ऑफिस। ध्यान दीजिएगा डिड से अगर क्वेश्चन चालू होता है तो आंसर में हमेशा आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है।
डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। और नेगेटिव में नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। तो अब डिडंट लगा दिया तो वेंट नहीं आएगा, गो आ जाएगा उसके साथ में। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन भी आपके सामने है स्क्रीन पर, और दोनों तरह के आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके सामने हैं। वंस अगेन आई स्पीक फॉर यू। डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। क्या आप ऑफिस गए थे? हाँ मैं ऑफिस गया था। नहीं मैं ऑफिस नहीं गया था। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है अलग अलग एक्शन वर्ड के साथ में। अब आता है विल यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाएंगे? यस आई विल गो टू ऑफिस। नो आई वॉन्ट गो टू ऑफिस। तो यस आई विल गो टू ऑफिस मतलब मैं ऑफिस जाऊंगा। नो आई वॉन्ट गो टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है कैन के साथ, कर सकते हैं ये। कैन यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? यस आई कैन गो टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जा सकता हूँ। नो आई कांट गो टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। अब शुड, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो शुड लगाते हैं। शुड यू गो टू ऑफिस? यस आई शुड गो टू ऑफिस। हाँ मुझे ऑफिस जाना चाहिए। नो आई शुडंट गो टू ऑफिस, नहीं मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तो इसको बार बार 10-10 बार 20-20 बार प्रैक्टिस करते ही रहे रेगुलर, जब तक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाए। आर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नो आई एंट गोइंग टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस भी बोल सकते हो, या आई एंट गोइंग टू ऑफिस भी बोल सकते हो। आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंट, AINT, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा बोला जाता है। किताबों वगैरह में लिखने पर कई बार हो सकता है किसी को ध्यान में नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो स्पोकन में ज़्यादा बोला जाता है। तो आर यू गोइंग टू ऑफिस? यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। नो आई एम गोइंग टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। वर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा रहे थे? यस आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। नो आई वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। हैव यू गॉन टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा चुके हैं? यस आई हैव गॉन टू ऑफिस, हाँ मैं ऑफिस जा चुका हूँ। नो आई हैवन गॉन टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इनको बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स वंस अगेन आपके सामने एक बार यू मस्ट नो बॉक्स आ चुका है, और यू मस्ट नो बॉक्स में जो भी लिखा है उसके अंदर इस बार एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं। एब इनिट का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, एफ का मतलब होता है अपेंडिक्स, DEF का मतलब डेफिनेशन होता है, DICT मतलब डिक्शनरी होता है, DOC मतलब डॉक्यूमेंट, EG मतलब एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, EX का मतलब एग्जाम्पल होता है, नो का मतलब नंबर होता है, ORIG डॉट का मतलब ओरिजिनल होता है। तो ये कुछ एब्रीविएशन है, कई बार कई जगह पर शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, हमको पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने आपको यू मस्ट नो बॉक्स में ये सिखा रखा है। आप इसको माइंड कर लें, बहुत काम का है। नेक्स्ट है, इन सभी प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यह बात आप नीचे दी गई टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ आगे के शब्द बदलने से ही सेंटेंस का मीनिंग और टेंस बदल जाता है। तो आप एक बार इस स्ट्रक्चर को देख करके प्रैक्टिस करें, फिर माइंड में इसको फिट करके रख लें। डू यू गो टू ऑफिस? डिड यू गो टू ऑफिस? विल यू गो टू ऑफिस? कैन यू गो टू ऑफिस? शुड यू गो टू ऑफिस? आर यू गोइंग टू ऑफिस? वर यू गोइंग टू ऑफिस? हैव यू गॉन टू ऑफिस? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डू, डिड, विल, कैन, शुड इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आर या वर के साथ ING फॉर्म आएगी, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसकी मीनिंग भी सामने दे रखे हैं। तो जिस तरीके से आप हिंदी में बोलते हो उसी तरीके से आपको इंग्लिश में बोलना ध्यान में रहना चाहिए। तो मैंने जैसे एक बार बोल के बताया, वैसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वंस अगेन आई स्पीक फॉर यू। डू यू गो टू ऑफिस? डिड यू गो टू ऑफिस? विल यू गो टू ऑफिस? कैन यू गो टू ऑफिस? शुड यू गो टू ऑफिस? आर यू गोइंग टू ऑफिस? वर यू गोइंग टू ऑफिस? हैव यू गॉन टू ऑफिस? यू की जगह पर वी, दे, योर ब्रदर्स, माय ब्रदर्स आदि बहुवचनकर्ताओं का उपयोग करते हुए ऊपर दिए हुए वाक्यों को बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कितनी बार करनी है वो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करना है। जब तक आपकी ज़बान पर ये चीज़ फिट नहीं हो जाए कि प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। गो की जगह पर रन, प्ले, मीट, क्राई आदि एक्शन वर्ड बदल बदल कर भी अभ्यास करना सीखें। कैसे? जैसे रन यूज करते हैं, डू यू रन, या डू यू रन फास्ट, डिड यू रन फास्ट, विल यू रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट, शुड यू रन फास्ट, आर यू रनिंग फास्ट।
वर यू रनिंग फास्ट, हैव यू रन फास्ट, लाइक दैट। तो प्रैक्टिस करनी है, उससे ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर ये आप सारा चीज़ अच्छे से सीख चुके हैं या प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल देख रहे हो, साथ सब्सक्राइब भी इसको करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक फ्रेंड्स को। और जो लोग ऐप वगैरह से इसको सीख रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह को या अपने रिलेटिव्स को इससे शेयर डाउनलोड करवाएं ऐप को, और उससे अपना जो नॉलेज है उसको और भी इंक्रीज करें। अब है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ये माइंड बॉक्स में कुछ खास बातें बता रखी हैं। कई बार हमको बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद भी ये चीज़ें बोलने नहीं आती हैं, तो आप एक बार जरूर सीख लें। एक गुना को बोलते हैं 1 फोल्ड, 2 गुना 2 फोल्ड, 3 गुना 3 फोल्ड, 4 गुना 4 फोल्ड, 5 गुना 5 फोल्ड। इस प्रकार आगे चलता ही रहेगा, जैसे 10 गुना के लिए 10 फोल्ड। तो ये शब्द भी आप माइंड करेंगे। एनरिच योर वर्ड बैंक। हमेशा की तरह हर लेसन एंड होने के बाद मैं आपको कभी तो मिससेलेनियस सेंटेंसेस सिखाता हूँ या कभी आपका वर्ड बैंक या शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो इन दिस लेसन हियर you are going to learn enrich your word bank. So let us start. Little थोड़ा सा या छोटा सा, quite बिल्कुल, only सिर्फ या केवल, कोल्ड ठंडा, नाइफ चाकू, माउंटेन पर्वत, बॉइलिंग उबलना, रीजन कारण, बिजनेस धंधा, इलेक्शन चुनाव, एंगल कोण, ऑपरेशन शल्य चिकित्सा, एक्वा पानी, डिपेंडेंट निर्भर, ओल्ड पुराना, मैच मिलान करना या खेल, खेल को भी मैच हो रहा है ऐसा बोलते हैं कई बार, स्टेल बासी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, यंग जवान, यंगर छोटा, रिंग अंगूठी, क्वालिटी गुणवत्ता, केमिकल रसायन, बेंट झुका हुआ, ज्वेल रत्न, ट्विस्ट मोड़ना, सेफ सुरक्षित, सब्ट्रैक्शन घटा। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारा 12 नंबर का स्टेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। एक एक स्टेज को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रिवीजन करते रहें। इसी वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है वो माइंड में फिट हो जाएगा। कितनी बार देखना है वो डिसाइड आप खुद करेंगे, कि जब तक आपको अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता है तब तक आप इसको देखते रहें और आपको इससे सक्सेस मिलने के चांस बढ़ेंगे। इसमें साथ साथ आप इनडायरेक्टली ग्रामर भी सीखते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बोलना सीख जाएं, राइटिंग ऑटोमेटिक सही होने लगेगी आपकी। तो आज के इस एपिसोड के लिए, इस स्टेज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेज में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।